नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज भिवानी से आ रही है खबर के साथ करेंगे। भिवानी हिसार रोड पर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पर निजी बस पलटने से एक बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में करीब 6 लोगों की मौत बताई जा रही है। कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों का भिवानी और हिसार में अस्पताल इलाज चल रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बस में 50 से ज्यादा लोग सवार थे। तो बड़ा हादसा हुआ है। भिवानी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर भिड़ंत हुई है बस की और इसमें 6 लोगों की मौत की खबर है। इसके साथ ही कई घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भिवानी और हिसार के अस्पतालों में इन लोगों को भर्ती करवाया गया है, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। एक के बाद एक घायल मरीजों के पहुंचने के बाद यहाँ पर पूरी तरीके से हड़कंप का माहौल दिखा और कहा जा रहा है कि अभी तक 6 लोगों की मौत होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि बस में 50 से ज्यादा लोग सवार थे। तो भिवानी का ये पूरा मामला है, जहां पर हिसार रोड पर ये पूरा हादसा हुआ है। एक निजी बस पलट गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है, जिसमें 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मैं तो भवानी खेड़ा जा रहा था जी। मैं सूबेदार राजवीर सिंह नाम है। केंद्रीय विद्यालय के पास में मकान बना के मिसिज हुए थे। मेरा ख्याल मिसिज तो एक्सपायर हो गई थी। रोड में प्राइवेट बस थी। कहाँ पर हुआ एक्सीडेंट? ये जाटू लुहारी से उर्ली तरफ में जो मंडाना मोड़ है ना, तो अंधेरे में तो जजमेंट नहीं हो पाया। तो मतलब वहीं से है, क्योंकि गांव के आदमी आए थे ना भाज के, इसका मतलब नजदीक थे। बोला जाटू लुहारी ये आ गया। मैं पूछा व्हीकल के साथ हुई है, कैसे हुई है? इतना तो कौन ही ट्रैक्टर था और था। बस तो तेजी थी जी उसमें। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जगबीर हमारे साथ जुड़ गया है। जगबीर, अभी तक की अगर बात की जाए तो क्या कुछ अपडेट है? जी कुसुम, बताया जा रहा है कि ये एक निजी बस थी जो देर शाम भिवानी से आंसी के लिए चली थी, लेकिन जैसे ये 10-12 किलोमीटर दूर जो जाटू लुहारी गांव है वहां पहुंचने वाली थी कि वहां पर ये बस अचानक से पलट गई। बताया जा रहा है कि काफी तेज स्पीड जो इस बस की थी और जो इस हादसे का कारण बनी। जो एक ट्रैक्टर को बचाने के लिए ओवरटेक करते समय इस बस ड्राइवर ने वो संतुलन खो दिया और जिसकी वजह से बस पलट गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि बस की पूरी छत जो है वो उखड़ गई, जो सीटें हैं वो भी उखड़ गई और इसके चलते बस में सवार करीब 50-55 जो सवारियां थी वो सभी बस के नीचे दब गई। जैसे ही लोगों को, गांव वालों को पता चला तो भागकर दौड़े। दूसरी तरफ से पुलिस की टीम आई और एक तरफ से एम्बुलेंस का सायरन यहाँ पर सुनाई दिया। यानी कि कह सकते कि पूरी तरह से एक तरह से अफरा तफरी का माहौल था। लोगों को जैसे तैसे करके भिवानी नागरिक हॉस्पिटल पहुंचाया गया और कुछ लोगों को जो है वो सीधा हिसार ले जाया गया, जहाँ पर जो है एसपी और डीसी और एसडीएम ने, इन आला अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया, हॉस्पिटल में पहुंचे और जायजा लिया कि किसी भी गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को, सवारी को उपचार में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए, किसी तरह की ढिलाई न बरती जाए। और इसके साथ ही डीसी ने कहा है कि जो भी सरकारी नियम होंगे और प्रशासन की तरफ से घायलों को और मृतक हैं उनके परिजनों की सहायता की जाएगी और जो घायल हैं उनके उपचार में किसी तरह की जो है वो कमी नहीं आने दी जाएगी। वहीं एसपी ने कहा कि इस पूरे मामले में प्राथमिकता जो है वो घायलों को बचाने की थी और इसके बाद जांच की जाएगी और किसी की भी कमी पाई जाएगी, जो दोषी मिलेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी कुसुम। जगबीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि हादसे की वजह ओवर स्पीड बताई जा रही है और स्पीड इतनी ज्यादा थी कि अचानक से बस का संतुलन बिगड़ गया और बस पलट गई। और हैरानी देखिए कि बस की पूरी छत ही उड़ गई और कहा जा रहा है कि अभी तक 6 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि अक्सर ओवर स्पीड की वजह से ऐसे हादसे होते हैं और कई बेकसूर लोगों की इन हादसों में मौत हो जाती है। खबर पंचकुला से है। पंचकुला में हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने 5 डॉक्टर्स को सस्पेंड कर दिया है। 2 अस्पतालों के 4 डॉक्टर्स को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया, जबकि गुरुग्राम के एक डॉक्टर को भी 5 साल के लिए सस्पेंड किया गया है।
गुरुग्राम के डॉक्टर पर पीएनडीटी के उल्लंघन का आरोप लगा है। दरअसल 4 डॉक्टर्स ने विज्ञापन के जरिए गलत जानकारी दी थी और इस मामले में हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने सख्त कदम उठाते हुए उन्हें 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया है। ये चारों डॉक्टर्स अब 1 हफ्ते तक किसी भी मरीज का इलाज नहीं कर पाएंगे। का मुख्य उद्देश्य हमारा ये था कि हम एक मैसेज हरियाणा के सभी डॉक्टर्स को बड़े पोलाइटली एंड रिक्वेस्टफुली देना चाहते हैं कि जो हमारे मेडिकल एथिक्स हैं कृपया उनको फॉलो किया जाए। कोई भी एथिक्स अगर आप उसमें ब्रीच करते हैं तो वो मिसकंडक्ट ऑफ द एथिक्स आ जाएगा। जैसे आज मैंने बताया कि 4 डॉक्टर्स ने जो ब्रीच किया था, कि मिसकंडक्ट ऑफ एथिक्स किया था, कि अपनी फ़ोटो के साथ पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी हुई थी, वो एथिक्स के खिलाफ है। इसलिए हमने उनको 7 दिन का सस्पेंशन ऑर्डर दे दिया है और उनका रजिस्ट्रेशन 7 दिन के लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तारा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गया फोन लाइन से। तारा, हरियाणा मेडिकल काउंसिल अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जो है पंचकुला में हरियाणा मेडिकल काउंसिल द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने जो है मीडिया से बातचीत करते हुए ये बताया था कि जिस प्रकार से डॉक्टर अपना काम करते हैं निष्पक्ष तौर पर करें। अगर किसी प्रकार से फोटो लगाकर किसी तरह के विज्ञापन देते हैं तो उन पर जो है कार्रवाई की जाएगी। इसी के तहत जो है हरियाणा के 4 ऐसे डॉक्टर थे जिन पर जो है कार्रवाई करते हुए उनको जो है 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। और आगे भी कोई डॉक्टर फोटो लगाकर जो है अपना प्रचार ना करे या किसी प्रकार से जो पेशा है डॉक्टरी का उस पर जो है अपने फोटो लगाकर इस प्रकार से कोई भी विज्ञापन ना करे, उस पर जो है कार्रवाई की गई थी। साथ में जो जी तारा जी हरियाणा के गुरुग्राम में एक डॉक्टर थे जिन्होंने पीएनडीटी की उल्लंघना की थी, उनको जो है 5 साल के लिए सस्पेंड किया गया है। किसी तरह से वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। ये जो है सूचना जो हरियाणा मेडिकल काउंसिल द्वारा दी गई है। जी तारा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कार्रवाई तो की गई है, 5 डॉक्टर्स पर कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही कड़ी चेतावनी पूरे हरियाणा के डॉक्टर्स को हरियाणा मेडिकल काउंसिल की तरफ से दी गई है कि मनमानी नहीं चलेगी, लापरवाही नहीं चलेगी। अगर मनमानी और लापरवाही की जाती है तो इस तरह की कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि 5 डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही चेतावनी जारी की गई है कि अब डॉक्टर्स अपनी मनमानी ना करें और अगर लापरवाही भी की जाती है तो उसके ऊपर भी अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बात हिमाचल की करते हैं। एनआईटी हमीरपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर पर गाज गिरी है। गलत नियुक्ति की अफवाह फैलाने पर असिस्टेंट प्रोफेसर मनोज कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। मनोज कुमार को अनुशासनहीनता, सोशल मीडिया पर झूठी अफवाह फैलाकर संस्थान को बदनाम करने के आरोप लगे हैं और उसे 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। आरोपी एनआईटी हमीरपुर के मैकेनिकल इंजीनियर विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के पद पर कार्यरत है। एनआईटी हमीरपुर के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर ललित अवस्थी ने यह बताया है कि रजिस्ट्रार की गलत नियुक्ति की अफवाह सोशल मीडिया पर फैलाने को लेकर जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही ये पूरी कार्रवाई की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि नई दिल्ली में एक छात्र का नाम भी इस मामले में संलिप्त पाया गया है, उसे कानूनी नोटिस भेजा गया है। अभी जो नाम आया वो तो एक ही है, हो सकता है इसमें और भी लोग उनके साथ इन्वॉल्व हों, पर वो तो वही बता सकते हैं कि कौन कौन लोग इसमें। इस तरह की कई ईमेल्स आपको पता है कि काफ़ी समय से चल रही हैं, जिनके ऊपर ना तो किसी भेजने वाला का नाम होता है, बस वो सिर्फ संस्थान की छवि को बिगाड़ने का काम करते हैं। तो एक दिल्ली के छात्र का नाम आया है, उस छात्र को हमने यहाँ से लीगल नोटिस इंस्टीट्यूट की तरफ से भेजा है, क्योंकि उसने उसी उन कंटेंट्स को वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट किया है। ये तो उससे पूछा गया है कि ये तुमने क्यों किया, तो उसके लिए लीगल नोटिस उसको दिया। उनको सस्पेंशन के टाइम पे उनका हेड ऑफिस लाइब्रेरी होगा, वो इंचार्ज लाइब्रेरी जो है
उनको रिपोर्ट करेंगे। और एक और बड़ी खबर रंजीत हत्याकांड से जुड़ी ये पूरी खबर है। रंजीत हत्याकांड में मुख्य आरोपी डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर आने वाले फैसलों को लेकर पुलिस अलर्ट हो गई है। बाकायदा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 2 कंपनियों को सिरसा में तैनात किया गया है। सिरसा की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने यह बताया कि किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सिरसा पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, डटा हुआ है। डेरा सच्चा सौदा के प्रतिनिधियों के साथ भी एक बैठक की गई है। सिरसा में डेरा सच्चा सौदा समेत अन्य मार्गों और चौक चौराहों पर आने जाने वाले वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि डेरा प्रतिनिधियों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण सहयोग देने की बात भी कही है। डेरा प्रतिनिधियों से बैठक हुई है जिसमें उन्हें ये हिदायतें भी दी गई है कि किसी भी तरीके से भीड़ इकट्ठा ना होने दी जाए। डिप्टी कमिश्नर सिरसा और मेरी निरंतर इनसे बैठक और बातचीत होती रहती है, जो भी अभी प्रबंधक हैं डेरा में, और अभी रिसेंटली उनसे मीटिंग हुई है और उनसे बात भी की गई है कि कोई भी वहाँ भीड़ इकट्ठी ना हो और कोई भी ऐसी अराजकता ना हो जिससे कि कानून व्यवस्था बिगड़े। तो उसके लिए उनका पूरा सहयोग है जो उन्होंने हमको बोला है। साथ ही हमने चारों तरफ अपनी फोर्स और नाके वहाँ लगा रखे हैं ताकि ऐसा कोई भी इशू ना हो। और जो उनके प्रबंधक है उन्होंने भी हमको एश्योर किया है कि कोई भी कानून व्यवस्था या ऐसा कोई माहौल बिगड़ने वाली बात नहीं होगी। तो हम बिल्कुल इसमें अलर्ट हैं। साथ ही हमारी गश्त भी वहाँ हो रही है और सिविल वर्दी में भी हमारी फोर्स जो है वो निरंतर वहाँ जो है गश्त करती रहती है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी सिरसा जिले के हमारे पास कंटिन्यूसली इनपुट आते रहते हैं और चारों तरफ हमारी गश्त जारी। यमुनानगर के बिलासपुर की अनाज मंडी में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया जिसमें भारी संख्या में किसान शामिल हुए। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत समेत प्रदेश के कई किसान नेता पहुंचे। किसानों को संबोधित करते हुए टिकैत ने यह कहा है कि केंद्र सरकार ने गन्ने का FRP 5 रुपए बढ़ाकर किसानों के साथ भद्दा मजाक किया है, जबकि उत्तर भारत के कई राज्यों में FRP इससे कहीं ज्यादा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए बिना और MSP की गारंटी लिए बिना किसान वापस नहीं लौटेंगे। कोई फैसले की बात नहीं और ये जो आंदोलन चल रहा है MSP पे गारंटी कानून नहीं बना जब नहीं हमने तो क्या हमको आप दिल्ली जाना। बात कोविड की करते हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन लगातार जारी है, लेकिन इसके साथ ये जरूरत भी है कि हम सभी मिलकर अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को लगातार आगे बढ़ाते जाएं। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। अब बात कोविड और उससे जुड़े कुछ सवालों की करते हैं। क्या टीके आपके DNA को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये सवाल कुछ ऐसे हैं जो आपके मन में भी हैं? खैर, अब एक जगह पर है इन सभी प्रश्नों के उत्तर, और ये सब आपको आपके फोन पर मिलेंगे। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी हेल्पलाइन नंबर शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़े और कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपने जरूरत की सभी जानकारी को प्राप्त करें। एक बार फिर से आपको नंबर बता देते हैं जिनकी संख्या है 7977773753।
देश में कोरोना के केस काफी बढ़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार ये अपील करते हैं कि मास्क पहनिए और इसे लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है हम मास्क नहीं उतारेंगे।